नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा आज फिर देश के नए मुद्दे के साथ NYU चैनल के मंच से आपके सामने हाजिर हूँ। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो श्री जसवंत सिंह रावत जी हैं, जो एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल उत्तराखंड गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में है। श्री अनुज गुप्ता जी हैं, अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अमित शर्मा जी हैं, अधिवक्ता जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कमल राठी जी हैं जो रोहिणी कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और ज्योति राजश्री जी हैं जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। आप सभी मेहमानों का NYU न्यूज़ के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 जैसा कि हम सभी लोग अधिवक्ता हैं मेरे सहित, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगस्त 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस में ऑब्जर्व किया था कि जो नोटिस की सर्विसेज है वो व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी की जा सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले का लीगल सेक्टर में, लीगल वर्ल्ड में बहुत जोर शोर से स्वागत हुआ, और दिल्ली हाई कोर्ट समेत इंडिया की अधिकतर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस तरह से व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए सर्विसेज 2018 के बाद शुरू हो गई थी। अभी 2-3 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि सम्मन की सर्विस, कोर्ट से सम्मन और नोटिस की सर्विस ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए और फैक्स के जरिए की जा सकेगी। और जो डबल टिक ब्लू कलर के आते हैं उनका मीनिंग जो है कि सर्विस हो चुकी है, ये है। हम सभी लोग पिछले 4.5 महीने से कोरोना काल को जो है फेस कर रहे हैं। कोर्ट जाना यानी कि मौत बुलाना, कोरोना को बुलाना है, और पोस्ट ऑफिस जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हर वक्त एक ये डर दिमाग में, दिल में समाया रहता है, बाहर निकलेंगे तो जो है हमें कोरोना हो जाएगा। ना तो कोर्ट्स ने कई महीने काम किया, अब थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ है या ऑनलाइन वर्क शुरू हुआ है, और ना ही हम पोस्ट ऑफिस या कहीं और नोटिस वगैरह के लिए जा सकते हैं। इसी ढंग से मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था एक केस में कि ई फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। उस वक्त भी दिल्ली की अधिकतर अदालतों में और इंडिया में भी अधिकतर जगह ई फाइलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। आज का मुद्दा इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए डिजिटल लीगल फैक्टर से रिलेटेड है, और इस मुद्दे पर हम सभी, क्योंकि वकील वर्ग से बिलोंग करते हैं, विचार करने के लिए आज हम इस मंच को साझा कर रहे हैं। सबसे पहले रावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी उत्तराखंड गवर्नमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये लीगल इंडस्ट्री, चाहे ये कोर्ट की वर्किंग हो चाहे ये वकीलों की वर्किंग हो, क्या ये तैयार है डिजिटल वर्क के लिए? मैं आपसे जानना चाहूंगा। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस आपके शो में आमंत्रित करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। किसी जमाने में हम लोगों का जो सर्विस होती थी समन की या नोटिस की, पहले यहाँ पर प्रोसेस सर्वर होता था, फिर यूपीसी के थ्रू होती थी, फिर रजिस्टर पोस्ट के थ्रू, फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू, फिर कोरियर के थ्रू। अब आपका जमाना आ गया है जब डिजिटल वर्ल्ड आया है। आपने अभी जिक्र करा था बॉम्बे हाई कोर्ट के 2018 के जजमेंट का, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 2011 में एक रूल्स अमेंड हो चुका था, जिसके थ्रू हम लोग कोरियर के थ्रू सर्विसेज, ईमेल के थ्रू सर्विसेज और फैक्स के थ्रू सर्विसेज का प्रोविजन था। तो ये जो बात है जो अभी हम कह रहे हैं कि 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट का, या अभी जो फ्राइडे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट डायरेक्शंस और गाइडलाइंस दिए कि भाई समन को भी जो है हम थ्रू ईमेल, फैक्स और इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू कर सकते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये काफी पहले से ही प्रॉब्लम था, प्रोवाइडेड के लोग इसको ज्यादा फॉलो नहीं करते थे। और क्योंकि अभी कोविड में ये एक, जब पोस्ट ऑफिस लगभग बंद पड़े हुए हैं सब जगह पर, तो एक ये बहुत जरूरत सी महसूस होगी। तो इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास की है कि अगर आप ईमेल के थ्रू अगर सर्विस करवाते हैं तो कोर्ट उसको सर्विसेज मान लेगी, और इंस्टेंट मैसेज के थ्रू भी। अब ये है कि भाई मेन बात है कि हम लोग इसका कितना अपने प्रैक्टिस में कितना अडॉप्ट करते हैं, और किस तरह से जो इसकी जो गाइडलाइंस है। क्योंकि इसमें एक चीज ये भी है कि जब कभी हम अपना अपोजिट पार्टी का, रिस्पोंडेंट का या विटनेसेस का ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या फैक्स नंबर के थ्रू अगर सर्विसेज इफेक्टेड कराना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। उस एफिडेविट में आपको ऑन ओथ ये स्वयं करना पड़ता है कि भाई कि एज पर योर इन्फॉर्मेशन से जो आप नंबर दे रहे हैं वो करेक्ट है और सही है। अदरवाइज अगर कल
बिल्कुल एफिडेविट देना पड़ता है। जी रावत जी, मैं लौट के आपके पास आऊंगी। अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो ये डिजिटल सेक्टर, जो ये लीगल सेक्टर में डिजिटलाइजेशन हुआ है, इसको आप किस एंगल से देखते हैं, क्या फायदे हैं इसके? मैडम, मैं इसका पूरी तरह स्वागत जी करता अनुज जी। हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जी। इस जजमेंट का बिल्कुल स्वागत करूँगा। इससे पहले भी जितने जजमेंट्स आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के, और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कानून के प्रावधान पे सीपीसी में ऑर्डर 5 रूल 9 में ये अमेंडमेंट आई थी 2002 से जो लागू हुई थी, जिसमें वर्ड ऐड करेंगे इंक्लूडिंग फैक्स मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस। अब जो थोड़ी सी हिंड्रेंस मैं पा रहा हूँ वो पा रहा हूँ कि जब 2002 में ये अमेंडमेंट आई और 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया, तो उसके बाद 2019 में एक अमेंडमेंट आई सीपीसी में, तभी हमारे सरकार को ये चाहिए था कि इसमें एक अमेंडमेंट करके इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस के साथ अदर सोशल वेबसाइट, सोशल मीडिया को इसमें ऐड करते हैं, जिसमें व्हाट्सएप बहुत प्रोमिनेंट हो चुका है आज की तारीख के अंदर। हर किसी के फोन में ये पाया जाता है। हालांकि अभी ऐसा नहीं कह सकते कि हम सबके पास अवेलेबल है, लेकिन एटलीस्ट एसएमएस तो है अवेलेबल। तो जितने मोड ऑफ सर्विसेज हैं सीपीसी में जो दिए गए हैं कि प्रोसेस सर्वर के जाने के अलावा पोस्ट से भेजा जाए, पोस्ट के अलावा ईमेल से भी भेजा जाए। पर्पस ये है लेजिस्लेटिव इंटेंट कि किसी भी तरीके से समय जाया ना हो तामील कराने में समन्स समय और पैसे दोनों को बचाए। सवाल ये आ रहा है, देखिए जी, ये बहुत इसका स्वागत है इस फैसले का। ये जरूरत है, समय समय पर कुछ चीजें याद दिलानी पड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेप लिया है कोविड को ध्यान में रख करके, लेकिन इसको परमानेंट करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरी समझ से जो एफिडेविट की बात अभी रावत सर ने करी वो बहुत जायज है। उसमें एक डिफिकल्टी है कि जब एफिडेविट देना है तो जब कोविड की वजह से कोर्ट बंद है, वो कमिश्नर्स अवेलेबल नहीं है, तो एफिडेविट कैसे बनेगा? वहाँ एक डिफिकल्टी आ रही है। मैं अनुज जी आपके पास लौट के आती हूँ। मेरे साथ अमित शर्मा जी मेरठ से जुड़ रहे हैं। अमित शर्मा जी, जहां तक मैं जानती हूँ आपने बहुत अच्छे जॉब को ठुकराकर इस प्रोफेशन को अपनाया है। मैं आपके पैशन को समझ सकती हूँ। आप मुझे ये बतलाइए, ये जो लीगल फील्ड में ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि इसके फायदे, और मैं नुकसान आपसे जानना चाहूँगी। फायदे अनुज जी और रावत जी ने बतला दिए हैं, अब मैं क्या कोई नुकसान भी है? जी अमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में सुनने के लिए। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने अभी कहा कि फायदे तो अनुज जी ने और रावत जी ने सबने ही बता दिए, सभी को लग रहे हैं जी, मुझे भी लग रहे हैं कि बहुत फायदे हैं जी। इसके दूसरे एस्पेक्ट भी हमें देखने चाहिए जी। आज आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ दें, थोड़ा सा रूरल एरिया में आ जाएं, वहाँ आके आप देखें ये फैसिलिटीज जो इस चीज के लिए होनी चाहिए अवेलेबल नहीं है। आज के भी टाइम में ईस्टर्न यूपी में चले जाएं आप, या किसी रूरल बैकग्राउंड एरिया में चले जाएं, तो वहाँ पे देखें आप कि लोगों के पास स्मार्टफोन तक नहीं है। हमारे जो लॉयर भाई हैं उनके पास भी नहीं है। जब उनके पास ये फैसिलिटी ही नहीं है तो उन्हें अवेल कैसे करेंगे? बिल्कुल अवेल कैसे करेंगे? उससे ज्यादा उसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को इस फैसिलिटी से, इस टेक्नोलॉजी से अवेयर करा जाए। अवेयर हो जाए वो लोग, उसके बाद कुछ ऐसे प्रोविजन होने चाहिए कि उन्हें ये सेटअप अपना बनाने के लिए, जैसे कि इन सबके लिए लैपटॉप की भी जरूरत पड़ेगी, स्मार्टफोन की भी जरूरत पड़ेगी और नेटवर्क इशू होगा। जी बिल्कुल। अमित जी, मैं लौट के आती हूँ। कमल जी मेरे साथ हैं, कमल राठी जी रोहिणी कोर्ट से। कमल राठी जी, 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनी थी इंडियन जुडिशियरी में टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कमिटीज भी बनी, कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं, कोरोना काल भी आया, आर्थिक तंगी भी आई है। एकदम से इस कोरोना काल में एक उभर के जो डिजिटल वर्ल्ड इसको बनाया जा रहा है कोर्ट की वर्किंग को, सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन आई है, बाकी टाइम टू टाइम और अलग अलग केसों में अलग अलग तरह की ई फाइलिंग की, सबमिंग की, ये सब ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। आर्थिक तंगी से जूझता हुआ वकील वर्ग इस सब डिजिटल वर्ल्ड को कैसे एक्सेप्ट करेगा? इस सब के लिए एक सेटअप की जरूरत है, और उस सेटअप को इस आर्थिक तंगी से जूझता हुआ वकील कैसे तय कर पाएगा, जो इतना आसान नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, इतना रीच में नहीं है? आप किस एंगल से देखते हैं?
जी कमल देखिए मनीषा जी, जी मैं थोड़ा सा हटके चलूंगा इस चीज पर। जी जो प्रैक्टिस हम आज कर रहे हैं, जैसे राव जी कह रहे थे कि भाई मेट्रो सिटीज में सारी चीजें अवेलेबल कर सकते हैं जी कोई कुछ लेवल तक, लेकिन रिमोट साइड में जाएंगे, रिमोट साइड में डिजिटाइजेशन इस स्टेज पे आप छोटे छोटे लेवल पे चला सकते हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट करेंगे मुझे सर्विस और समन इट कैन बी यूज एज वन ऑफ द मोड, जैसे हमारा पर्सनल सर्विस या दस्ती सारी चीज, इनके अलावा आप डिजिटल मोड के थ्रू सर्विस को एक मोड बना सकते हैं, जो ऑर्डर फाइल में डिफरेंट मोड दे रखे हैं, यू कैन टेक इट एज अ वन मोड। जी इससे हटके बाकी और अदर पार्ट को, जैसे ई फाइलिंग है, ये सारे चीजें, ई फाइलिंग का मैं अगर आप अपीलेट साइड पे रिवीजन साइड पे लेके चलते हैं तो मेरे ख्याल ई फाइलिंग कर देनी चाहिए, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हैदराबाद में एक पेपरलेस कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें हमारी चीफ साहब थे, ही साइड के भी एक बड़ा अच्छा इंस्टांस दिया उन्होंने। कहते अगर हाईकोर्ट में आपका फेवरेबल ऑर्डर नहीं है, उसके अगेंस्ट यू आर अपीलिंग टू सुप्रीम कोर्ट या रेपेलिंग एसएलपी, तो यू जस्ट पुट अ ग्राउंड ऑफ अपील इन अ रजिस्ट्री एंड अ petition number of High Court. The entire data will be transferred from High Court to Supreme Court registry. So इसको कितना आसान किया उन्होंने। बिल्कुल। तो ऐसे अपील साइड में अगर हम करते तो आसान हो सकता है। मैं इससे हट के डिजिटल साइड पे एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे जब हम वकालत में आते थे, हमें किसी जजमेंट को अपने फेवर में जजमेंट ढूंढने के लिए हम एआर मैनुअल पढ़ के फिर डिफरेंट अपना बुक्स उठाएंगे। जी 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 मैं जजमेंट एआईआर से निकाला, वहां से निकाला। आज आज मुझे अपने फेयर में कोई जजमेंट ढूंढना है, उस सब्जेक्ट को मुझे नहीं पता है, मैं गूगल सर्च इंजन पे जाऊंगा, मुझे नंबर ऑफ जजमेंट, नंबर ऑफ पेजेस खुल जाएंगे, ताकि मैं अपने रिसर्च को, आई मीन टू से कि भाई ये आपके डिजिटाइजेशन आपकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, जी साथ के साथ आपका टाइम भी। जी कमल जी, मैं आती हूँ आपके पास। इट कैन बी डन बट टू सम लिमिटेड एक्सटेंट। जी जी कमल जी, मैं लौट के आती हूँ। ज्योति जी मेरे साथ हैं। ज्योति जी मुझे सुन रही हैं? ज्योति जी, जब इस कोरोना काल में इतनी आर्थिक तंगी और कोई भी, हम लोग सब अपने अपने घरों में कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मई में ई फाइलिंग की आई, अभी 2-3 दिन पहले ये समनिंग की आई, या पुरानी भी जो 2002 से अनुज जी ने बताई, या 2011 से रावत जी ने बताई, 2005 से सुप्रीम कोर्ट कमेटी की मैंने बताई, क्या आज एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते इंडिया को और हमारे लीगल सेक्टर को टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाना जरूरी नहीं होगा? ऐसी स्थितियां तो आ भी सकती हैं, आ भी रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो क्या इस चीज का हमें स्वागत नहीं करना चाहिए, या कोई और दृष्टिकोण है आपका इसमें? नहीं, बिल्कुल मनीषा जी, आप सही कह रही हैं। मैं खुद पर्सनली इस चीज को मानती हूँ कि आज के टाइम में डिजिटाइजेशन इतना आगे जो बढ़ रहा है, और हम एज अ डेवलपिंग कंट्री हमें बिल्कुल इसके साथ बढ़ना चाहिए। और जो ये ई फाइलिंग प्रोसीजर्स आई हैं, या आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ले लें कि आप नोटिस भेज सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और सब कुछ, इन चीजों का बेशक हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि टाइम बदल रहा, टाइम के साथ चलना ही समझदारी होती है। और ये बात कोई दो राय नहीं है कि ये पैसा और टाइम दोनों को ही बचाता है। इसके फायदे और नुकसान पे सबने जो बात कही, मैं बिल्कुल सबसे सहमत हूँ, क्योंकि फायदे और नुकसान हर चीज के साथ चलते हैं। प्रॉज और कॉन्स तो हर चीज में होता है, बट उससे कोई भी एक्टिविटी नहीं रुकती है। दूसरी बात ये है कि फायदे तो इसके अभी हमें दिख रहे हैं, नुकसान इसको प्रैक्टिकली करके पता लगेंगे कि ये नुकसान कितना दे सकते हैं हमें। अब जैसे सबने पॉइंट्स अपने रखे, सबके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। थोड़ी चर्चा को मैं आगे लेके जाना चाहूंगी। सिविल केसेस में देखा जाए तो इसका बहुत फायदा है, क्योंकि सिविल केसेस में नोटिस के ही स्टेज पे कई बार 1-2 साल ही मैटर चलता रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे, बेलिफ से भेजे, कुछ भी करें, तो कई बार जो डिफेंडेंट होता है वो जानबूझ के अवॉइड करता है सर्विस को, और वो किस तरह से आगे रिएक्ट करता है, डेलिब्रेटली इवेड करता है, नहीं आता है कोर्ट में। तो ये चीज जो एडिशनल में की गई है कि डिजिटलाइजेशन से आप उनको समझ भेज सकते हैं, तो ये वहां पे हेल्प करेंगे, ताकि डिफेंडेंट इस चीज को झूठ ना बोल सके कि हमें समझ नहीं पहुंचा। बट ऑन द नेक्स्ट कॉन्ट्रेरी, अगर आप इस चीज को देखें तो कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करी कि जज साहब ने बोला, चीफ जस्टिस ने बोला कि 2 टिक भी आएंगे तो उसको सर्व्ड माना जाएगा। अब 2 टिक आने का मतलब होता है आपने वो चीज खोली। अब प्रैक्टिकली आप उसे करके देखें तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा मोबाइल बच्चे के हाथ में है, बच्चे ने व्हाट्सएप खोला और रीड आ गया उसमें, मैंने नहीं देखा, तो वो चीजें भी नेगेटिविटी में आ सकती हैं। सिविल केसेस में ये फायदा करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब करके देखेंगे तो पता लगेगा। बिल्कुल ठीक ज्योति जी, मैं आती हूँ आपके पास। रावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं।
जिस ढंग से अयोध्या का जो मंदिर का मामला है, इतने साल लग गए उसका फैसला आने में। इसी तरीके से 2018 में लैंडमार्क डिसीजन आए थे 4-5 सुप्रीम कोर्ट से, उनमें भी लंबा समय लगा और कई बार न्याय प्रक्रिया इतनी डिले हो जाती है, इतना परेशानी फेस करनी पड़ती है, जो इंस्टेंट डिसीजन की जरूरत है 10-20 यहाँ तक के 30 साल भी लग जाते हैं। तो क्या ये डिजिटल एक्सेप्टेंस जो है ये कुछ न्याय प्रक्रिया की स्पीड को फास्ट करती नहीं देखती? मैडम देखिए, अभी आपने जैसे कहा सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है, एक कमेटी बनी हुई है और भारत सरकार ने भी ये जो कोर्ट का जो कंसेप्ट निकला हुआ है वो इसी पॉइंट से निकला हुआ है कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है जब तक कि डिजिटलाइजेशन नहीं होगा, जब तक कंप्यूटर सिस्टम ये नहीं आएगा तो हम लोग पुराने जमाने में ही चलते आएंगे। तो ये एक समय की इंतजाम की जरूरत है, लेकिन ये मैंडेटरी है। अभी जो आप देख, अभी ये बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत पहले से हम लोगों का ई फाइलिंग का प्रोविजन था, लेकिन दिक्कतें जैसे अभी अपने ज्योति ने बताया कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बहुत सारा है। मैं अभी देखा है कि जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन जो कोविड के दौरान ऑनलाइन फाइलिंग का इन्होंने प्रोविजन बनाया था, लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने फिजिकल फाइलिंग का भी प्रोविजन बनाना पड़ा है क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो अभी आप देखेंगे जैसे कि अब इन्होंने ई फाइलिंग का जो प्रोविजन बनाया है, अभी जो बात आ रही है कि आने वाले समय में 5-10 साल में ये जब वो आएगा जब हमारा पूरा सिस्टम डिजिटलाइजेशन होगा, जब हम एक प्लेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ई फाइलिंग के थ्रू गई थी तो वही जब आगे रिवीजन में जाएगी, अपील में जाएगी, अपीलेट कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, अप टू द सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो एक क्लिक के दौरान वो सारा का सारा पहुंच जाएगा। तो आज की तारीख में जैसे कि अभी प्रोविजन होता है कि भाई ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड आता है, ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड आते आते अपील कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट आते में कई साल लग जाते हैं उनका ट्रांसलेशन कराने में। तो ये सारा का सारा जो हमारा जो मैं रावत जी आती हूँ आपके पास, लेकिन इसमें एक बात मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हमारे वकीलों का ज्यादा रोल है, हमारे को ज्यादा प्रोएक्टिवली आगे आना पड़ेगा क्योंकि हमें ये सिस्टम बना हुआ है, ऐसा नहीं है सिस्टम नहीं बना हुआ है। सिस्टम को अडॉप्ट करना हम लोगों की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस अडॉप्ट के लिए जो है हमारे पास 2-3 चीजें जरूरी हैं कि कई सारे ऐसे हमारे दोस्त लोग हैं जो उसके बारे में टेक्नोलॉजिकली उनको थोड़ा सा उनको पास ज्ञान नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमें अपनी कम्युनिटी में, अपने फर्टिलिटी में ज्यादा से ज्यादा इसको जो है चाहे वो बाय लर्निंग के या टीचिंग के और मैं आपके पास लौट के आती हूँ। एक सवाल मेरे माइंड में अनुज जी के लिए आ रहा है। अनुज जी, इस लीगल लाइन में एज एन एडवोकेट भी मैंने देखा है और लोगों से सुना भी है, 2 तरह का एक्सप्लॉयटेशन वकील का ट्रैवलिंग में, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 1 घंटा 1.5 घंटा कोर्ट्स की दूरियां, एक्सप्लॉयटेशन वकील का टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसी के साथ मैंने क्लाइंट्स को, पार्टीज को कहते हुए सुना है कि वकील साहब बता ही नहीं रहे कि इसमें क्या हो रहा है। जब मैं इन दोनों एंगल पे इस डिजिटल लाइन में कोर्ट की वर्किंग को देखती हूँ तो मैं ये पाती हूँ वकील भी कुछ रेस्ट पा रहा है, ट्रेवल टाइम कम हो रहा है, एक छोटी सी चीज फाइल करनी है, एक छोटी सी चीज का सम्मन भेजना है तो उस जगह वकील का एक्सपेक्टेशन कम हो रहा है। जैसे कोर्ट ऑर्डर सब ऑनलाइन आ रहे हैं, क्लाइंट अपने घर बैठ के अपने केस से अवेयर है, अपने केस की प्रोग्रेस से अवेयर है और वकील के चैम्बर के या ऑफिस के चक्कर नहीं काट रहा है। तो आप इस एस्पेक्ट पे क्या फील करते हैं? इज इट गुड? बिल्कुल, इट इज डेफिनेटली गुड। आज की तारीख के अंदर सब जगह वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है, ऑनलाइन फैसिलिटीज है। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी भी पिछले दिनों ली, ऑनलाइन ले ली, सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जो अमित जी ने से कि यस देयर इज अ डिफिकल्टी कि आप रिमोट एरियाज में जाते हैं, वहां पर लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी टाइम के अंदर जब 1994-95 में मोबाइल सर्विसेज शुरू हुई थी तब वो मेट्रोज में शुरू हुई थी। उसके बाद जब इंटरनेट फैसिलिटीज मोबाइल पर आई वो मेट्रोज में आई। आज की तारीख में वो एक्सटेंड होकर के हम पा रहे हैं हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर्स पे दूर दूर बैठे हुए हैं वो वहां से भी वीडियो बना करके व्हाट्सएप से हम लोगों को भेज रहे हैं। यानी कि इंटरनेट एक्सटेंड हो चुका है काफी क्षेत्रों तक। कुछ क्षेत्र होंगे अभी भी जहां नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्मार्टफोन बहुत से लोगों के पास नहीं है, महंगा अफेयर है अनडाउटेडली, बट एसएमएस के जरिए बहुत काम हो सकते हैं। अब एसएमएस के जरिए जब काम होते हैं, जैसे कि आज की तारीख के अंदर एक स्कैन होकर के डाटा आपका कोई फाइल पिटीशन इंटरनेट के ऊपर सर्वर पर डल जाती है, उसका एक वेब लिंक क्रिएट हो जाता है और वो लिंक इतना छोटा होता है वो आराम से एसएमएस से भी भेजा जा सकता है। हमारे आपके पास सबके पास आते हैं, हम अपनी मोबाइल भी उस लिंक के जरिए रिचार्ज करते हैं
बहुत सारे काम होते हैं जो SMS के जरिए, लिंक के जरिए हम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो आपने बात कही, वकीलों की दौड़ भाग का काम बहुत कम हुआ है। ई फाइलिंग शुरू में जरूर टेक्निकल लग रही है, प्रॉब्लमेटिक लग रही है। हमारी बार एसोसिएशंस को इस चीज के लिए ट्रेनिंग सेशन शुरू करनी चाहिए। होली दिवाली के फंक्शंस के अलावा उनको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें। यस, ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत। ट्रेनिंग हम अक्सर पढ़ते हैं कोर्ट में, एडवोकेट्स ऑन ट्रेनिंग हम कभी नहीं पढ़ते, जिसमें हमारी बार एसोसिएशन की कमी है। मैं कि उनको चाहिए कि हमारे ये ट्रेनिंग अरेंज करें समय समय पर, हर 2-3 महीने में ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए। और मैं एक बात ये कहूंगा कि ये जो माहौल आया है, ये हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक रिवोल्यूशन का काम कर सकता है। एक इज लाइक रिवोल्यूशन, नॉट अ रिफॉर्म, रिवोल्यूशन में आपके पास भी लौट के आती हूँ। तो पॉइंट मैं अमित जी मेरे साथ हैं, इन्फॉर्मेशन मैं अमित जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसमें वो है 14 जनवरी 2020 को एक अमित परमेश्वरम वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, ऑर्डर था छोटा सा। उसमें एक स्टेटस रिपोर्ट आई थी रिगार्डिंग व्हाट्सएप। वो स्टेटस रिपोर्ट के अंदर ये आया था कि व्हाट्सएप के मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या है कि वो मैसेजेस नहीं होते किसी सर्वर पर, क्योंकि वो स्टोर नहीं होते, तो उनके ऊपर अगर एविडेंशियरी वैल्यू की तरफ जाना पड़े, प्रूफ ऑफ एविडेंस पे, तब थोड़ी तकलीफ आती है। दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। उसका हमारे को रास्ता निकालना पड़ेगा। तकनीकी प्रोग्रेस करनी है हम लोगों को, डेवलपिंग नेशन है, हमें आगे जाना है, तो ये सारे रास्ते निकालने ही पड़ेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है, देखा आज की तारीख पर हम जितने पर डिपेंड कर रहे हैं, सारे सर्वर फॉरेन बेस्ड सर्वर हैं। हम देखो, अपने हमें ये चीज देखनी है कि कोई भी चीजें 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता, उसका मिसयूज के, और टेक्नोलॉजी में मिसयूज के ज्यादा चांसेस हैं। आप चाहे गूगल ले लो, चाहे व्हाट्सएप ले लो, चाहे फेसबुक ले। रावत जी, मैं आपके और अनुज जी के पास लौट के आऊंगी, मेरे 3 मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अमित जी, आपने सुदूर एरियाज की बात की और आपने आर्थिक तंगी की भी बात की, ज्योति जी ने भी की, कमल जी ने भी की। क्या सरकार से कोई इस बाबत कुछ सहायता की, किसी इंटरेस्ट लोन की, या कोई और बात माइंड में रखते हैं? कुछ वकील भाइयों के लिए कुछ सोचा है कि किस ढंग से रिमोट एरियाज के वकील भाइयों को हेल्प की जाए? जी अमित जी। बिल्कुल मैडम, ज्योति जी मैडम ने ऐसा कहा कि प्रैक्टिकलिटी में प्रॉब्लम्स आई है, आएंगी। जी यही बात है, प्रैक्टिकलिटी में बहुत प्रॉब्लम्स है। जैसे कि अभी ये बात हुई कि वो एनक्रिप्टेड होते हैं मैसेज, ये सब एंड बहुत लंबा विषय है। जी, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। अब जरूरत है, जैसा अनुज जी ने कहा, मैं उसे बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। जैसे जजेस की ट्रेनिंग सेशन होते हैं, ऐसे वकील भाइयों के भी होने चाहिए। गवर्नमेंट भी हमें वकील भाइयों को खुद सपोर्ट करना चाहिए ये सेटअप बनाने के लिए, चाहे वो लोन के थ्रू करें, बिना इंटरेस्ट से लोन दें, कम इंटरेस्ट से दें, कैसे नहीं करेंगे, हमारी बार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये सब तभी पॉसिबल है जब सभी के पास ये सिस्टम होंगे। जी बहुत सही अमित जी। हमारी बार एसोसिएशन को, बार काउंसिल्स को या सरकार को एक आर्थिक सेटअप एस्टेब्लिश करने के लिए डिजिटल लीगल सेक्टर में कुछ हेल्प, कुछ स्कीम्स लानी चाहिए। आई एम वेरी मच एग्री फ्रॉम यू। मैं जी इस मंच के माध्यम से मैं आपकी आवाज आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल करूंगी। मैं कमल जी आपके पास आना चाह रही हूँ। कमल जी, जून के महीने से और लगातार हम लोग कोर्ट की ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं। आप भी कर रहे होंगे, मैं भी कर रही हूँ, मेरे और वकील भाई भी कर रहे होंगे। जब सिस्को पे कोर्ट हमें लिंक करती है तो हमें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का समय दिया जाता है। बार बार जो है उसके सिग्नल पुअर हो जाते हैं, कनेक्शंस जो है पुअर हो जाते हैं। तो उस जगह कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं, पंकु सा महसूस कर रहे हैं। क्या इंटरनेट सर्विसेज में भी सरकार का कोई योगदान इसकी स्पीड में, इसकी क्वालिटी में और इसके लिए एक आर्थिक सहायता इस लीगल सेक्टर को भी मिलने के बारे में आप कुछ सोचते हैं? जी कमल जी। देखो मनीषा जी, जहाँ तक आर्थिक सहायता और इन चीजों की बात है, हम 2 पार्ट पे डिवाइड करेंगे जी। एक लीगल साइड पे वकालत वाले हैं, एक जुडिशियल साइड जी। जुडिशियल डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं। मोदी जी ने बड़ा अच्छा चला कि डिजिटल इंडिया को पूरा डिजिटलाइज कर जी। जुडिशियल साइड पे डिजिटाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। ना तो क्वेश्चन है कि हम वकील कैसे करेंगे, मैं सक्षम हूँ, आप सक्षम हो, ये कोई और सक्षम हर कोई नहीं हो सकता। तो उसका बेटर ये है, एक बेटर आपसे बात करते हैं दिमाग में सजन, जब बार काउंसिल हमें लाइसेंस प्रोवाइड करती है
तो उसी में कोई इस तरह के मैंडेट्स इस टाइप के हैं कि भाई आपके पास पीसी या लैपटॉप वो मैंडेटरी होना चाहिए हर वकील को रजिस्ट्रेशन के टाइम। और उसी टाइम पे जैसे हमारे एग्जाम लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यू फुलफिल दिस कि भाई आप एग्जाम दो, देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट। 3 साल के लिए वैसे परमिशन। एक इलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं आप, इलिजिबिलिटी की। नहीं, यस, ऐसे ही डिजिटल ट्रेनिंग आपके लिए मैंडेटरी कर देनी चाहिए कि भाई हाउ टू यूज व्हाट्सएप, हाउ टू यू क्रिएट अ लिंक, हाउ टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ। तो ये बेसिक पार्ट हमें सिखा दिया जाए तो मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति जी, ज्यादा स्पीड के इंटरनेट की बात हो तो डिफरेंट डेटाबेसेस है, वो कोई उसमें सरकार कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनीज है, वो प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर वो आपको अच्छा भी दे सकता है। जी, इट डिपेंड अपॉन द स्पीड एंड डाटा व्हाट यू आर यूटिलाइजिंग। स्पीड क्वालिटी ये सब भी चाहिए। कर दे। जी जी, ज्योति जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। ज्योति जी, जी जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? क्या आप सोचती हैं? चाहूंगी नहीं, जैसे कमल जी ने तो कहा कि ये सब एलिजिबिलिटी टेस्ट उसी वक्त जो ये बार काउंसिल टेस्ट लेती है उसमें कॉलम हो जाए, लेकिन आज जो उस चीज को क्रॉस करके आ चुके हैं, आप हैं, मैं हूँ, या मेरे और वकील भाई हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल पहले रजिस्टर्ड होकर आ चुके हैं, जो एक मैनुअल वर्किंग जो लीगल सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा रहा है, मुगलों से भी तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो चलता रहा है। आज उन वकीलों के लिए जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लॉयर हैं मैनुअल वर्किंग में, उनके लिए आप क्या सोचती हैं? बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, सरकार और वकील वर्ग किस एंगल से आगे बढ़े? मनीषा जी, सारी बातों को अगर मैं एक बात में एंड करूं तो वो ये होगा, जिस तरह से आज हम फाइलिंग करते हैं हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहां से अगर आपकी फाइल ऑब्जेक्शन में हो तो आपको ऑब्जेक्शन का मैसेज आ जाता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो आजकल तो थ्रू एसएमएस आपको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग भी आ जाती है। तो अगर इसमें हम ये जानते हैं कि सारे वकील सक्षम नहीं है, तो गवर्नमेंट इसमें खुद एक जिम्मा लेकर के थ्रू कोर्ट एक वेबसाइट, एक लिंक बना सकती है, जिसके थ्रू वो ऑपोजिट पार्टी को, जिसमें हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऑपोजिट पार्टी का ईमेल आईडी ये है, नंबर ये, आजकल वो भी प्रोविजन हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम ऑपोजिट पार्टी के भी डिटेल्स देते हैं। तो कोर्ट के थ्रू अगर वहां से एसएमएस नोटिस का चला जाए, क्योंकि मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, हम कंट्री में समन्स को सर्व कर रहे हैं, उसके लिए ऑर्डर 5 बना है, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्रीज की बात करते हो, सपोज इफ द डिफेंडेंट, उसकी कोई ब्रांच कंपनी फॉरेन में है या वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स माइग्रेट कर चुका है, तो आप उसको कैसे सर्व करेंगे? सपोज ऑनलाइन मोड से आप सर्व करते हैं, तो क्या आप उस सर्विस को मान लेंगे क्योंकि वो तो फॉरेन में बैठा हुआ है या उसकी कंपनी की ब्रांच फॉरेन में है? तो उस चीज को आप कैसे डील करेंगे? तो इट्स बेटर। और सबसे बड़ी बात, अगर वकील भी इस चीज को लेता है तो या तो हमें 65B का अंडर एविडेंस एक्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये हमने थ्रू सोशल मीडिया या करके एफिडेविट देना पड़ता है। तो बेटर ये है कि जिस तरह से कोर्ट के थ्रू आजकल एसएमएस आ जाते हैं हर एक चीज की प्रोसीडिंग्स के, ऑब्जेक्शंस के, उसी तरह से कोर्ट के ही थ्रू अगर थोड़ा सा और एडवांस करने की जरूरत तो है। उसमें अगर वकील भाई जो हमारे हैं वो सक्षम नहीं भी हैं, तो उसमें उनका कोई रोल नहीं होगा। वंस दे फाइल द प्लेंट, वंस दे फाइल द केस एंड गिव बेसिकली उसको मैसेजेस चला जाएगा और कोर्ट से जब जाएगा तो उसकी मान्यता हर किसी से ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक सिंपल मेथड है। थोड़ा सा इकोनॉमिक बर्डन भी उनका कुछ फ्रंट पे, कुछ स्टेजेस पे कम हो जाएगा अगर कोर्ट की तरफ से इनिशिएटिव होगा। जी, लेकिन एक रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म में एक मॉडिफिकेशन करें। जी जी, मैं आती हूँ आपके पास। अनुज जी आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? बहुत कुछ है इसमें, जो फॉरेन कंट्रीज वाली बात जी अनुज जी, फॉरेन कंट्रीज को जैसे समन भेजने की पोजीशन है, तो वो अनुज जी, मनीषा जी मैं कुछ बोलूं? मनीषा जी, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए मैडम। सर आई एम सॉरी, मेरा फोन शायद म्यूट हो गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरेन कंट्रीज को सर्विस की जहाँ तक पोजीशन है, जो बाहर बैठे हैं, ज्योति मैडम ने जो बात कही, तो उसके अंदर हमारे सीपीसी के अंदर ऑलरेडी 25 and 26 रूल 26 के अंदर ऑर्डर 5 में जी, तो 26A में है फॉरेन कंट्रीज के लिए, और है तो वहाँ भी समन्स जो है ईमेल व्हाट्सएप से भेजे जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। दूसरी बात जो आपने उठाई अभी, जो दूसरी बात आपने उठाई कि जो वकील भाई हमारे इस फेज को पार कर चुके हैं, जिनको एजुकेशन की बात है, तो उसी के लिए बार एसोसिएशंस एंड कोर्ट्स दे हैव टू जॉइंटली, बार एंड बेंच रिलेशनशिप के तहत दे हैव टू टेक अ जॉइंट इनिशिएटिव टू ट्रेन देम, and they can, and a separate unit has to be established not only for training but also for assisting them
कि जहां पर कुछ ऑफिशियल्स ऐसे बैठाए जाएं जो उनकी हेल्प करें ऑनलाइन करने के अंदर, ये फाइलिंग्स करने में और हियरिंग्स करने में, जिसके ऊपर कार्य चल रहा जी। है। तीसरी बात जो आई थी, एक बात इम्पोर्टेंट, कि जो व्हाट्सएप की सर्विस है उसके अंदर कुछ डिफिकल्टीज है, लिमिटेशंस हैं। जैसे कोई आदमी नंबर आज चालू करता है, व्हाट्सएप इंस्टॉल करता है और बाद में रिमूव कर देता है, वो परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परेशान हो जाते हैं, बट बार बार बचता रहता है, तो वो डिफिकल्टीज रहेंगी। लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी क्लियरली टेकन अप, नंबर 1 2 टिक्स, नंबर 2 ब्लू टिक्स। सो अगर किसी ने अनइंस्टॉल कर दिया है तो ब्लू टिक्स नहीं आएंगे, तो वो बहुत एक ऑथेंटिक मोड है, दैट इज लाइक ऐसी एप्लीकेशंस भी मेरी नॉलेज में है कि वो ब्लू होते ही नहीं है। मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों में भी कभी कभी मैसेज करती हूँ, तो कई लोगों के पास ऐसी एप्लीकेशन है कि वो रीड कर लेते हैं लेकिन ब्लू नहीं। बंद कर देना चाहिए व्हाट्सएप को डायरेक्शन दे करके कि कोई रेड स्टेटस का जो ऑप्शन होता है व्हाट्सएप में, दैट शुड बी क्लोज परमानेंटली, इट हैज टू बी एन एक्नॉलेजमेंट ड्यू है एक तरीके से जो पोस्टेज मिलता है, जी बिल्कुल बंद करवा देना चाहिए। बिल्कुल। रावत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ये इस जो पे? सारे के सारा जो मैं समझता हूँ, देखो आज के माहौल में सबसे बड़ी जरूरत है, मैं आपको देखो हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन में जी थोड़ा शॉर्ट करना रावत जी, मैं इसलिए समय कहना मेरा चाह रहा खत्म ही हूँ हो कि देखो चुका है। जब तक कि आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हर कोर्ट में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा जो है ना आपके माध्यम से एक सुझाव ये है कि सरकार ने जिस तरह से हमारे यहाँ जीएसटी काउंसिल में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक डेडिकेटेड सर्वर बनाकर और एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट बनाया है ना, जुडिशियल सिस्टम में ऐसा एक सर्वर बनाकर और ऐसा आर्किटेक्ट बना दे ऑल इंडिया लेवल बेसिस पर, और एक डेडिकेटेड स्पेक्ट्रम दे दें जिससे कि कनेक्टिविटी सीमलाइज हो जाए, तो हमारे लिए ये एक रिवोल्यूशन के तौर पर काम करेगा। ये सर्विसेज होना और ये होना, ये छोटी छोटी बातें, ये सेकेंडरी चीजें आएगी, लेकिन आज की तारीख पर ऑनलाइन की जो कंसेप्ट मैंडेटरी हो चुका है, जब तक कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट ये बनेगा नहीं, तब तक ये सारे की सारी चीजें फिर हमें दोबारा से फिजिकल मोड में आनी पड़ेगी। सेकंड चीज हमारे पास दूसरी बात आती है, हमारे जैसे दोस्तों ने बोला, सरकार से हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सरकार किसी को कोई देने वाली नहीं है, और देगी तो किस किस को देगी। हमारी जरूरत आती है कि हमारे जो बार एसोसिएशन के जो लीडर्स हैं, बार काउंसिल के जो लीडर्स हैं, जो सक्षम हैं, हम लोगों को जैसे एक वेलफेयर ट्रस्ट बना हुआ है, हमारे को अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल में, एसोसिएशन के लेवल में एक ट्रस्ट बनाना चाहिए जहां पर एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हमारे लीडर्स को देना चाहिए, और हम लोन फ्री इंटरेस्ट लेकर जो है ना हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं कि बेकी वो चाहे जिनके पास लैपटॉप नहीं है और लोन फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन देने के बाद वो बाद में रिपे कर सकते हैं। इस तरह से हमें खुद एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं देने वाली ना, हमें गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये मेरा अपने 2 पॉइंट विचार है। जी कमल जी, आप कुछ रोशनी डालेंगे इन विचारों पे? कमल जी। जी मनीषा जी, देखो एंड ऑफ द डे डिजिटाइजेशन करना भी चाहिए और होगा भी। नाउ क्वेश्चन इज कि भाई उस चीज को हम एक्सेप्ट कैसे करें। देखो एक्सेप्टेंस आएगा ट्रेनिंग से, या तो इंडिविजुअल लेवल पे हम ट्रेन कर रहे हैं, हम खुद करें, या गवर्नमेंट से बेनिफिट्स लें, और सिंपल स्मॉल लोन्स गवर्नमेंट देगी। और मैं छोटी सी बात कहूंगा, मैं आपको इंटरफेयर कर रहा था। हम लोग जब वकालत में जब लॉ पढ़ी थी ना, तो हम लॉ में पूरा का पूरा मुश्किल से एलएलबी में 10% भी नहीं पढ़ते, 90% वकालत में आकर सीखते हैं। हमें खुद सीखना पड़ेगा ये, हमें खुद अपना, हमें ये नहीं पता था पहले कि जो प्लीडिंग कैसे करते, कोई सीनियर प्लीडिंग नहीं सिखाता था कैसे, आपने खुद सीखी प्लीडिंग करना, हमने खुद एविडेंस कराना सीखा, हमने खुद। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर हमारे कोई दोस्त करेंगे ना, मेरा ये अपना विचार है। रावत जी, कमल जी को प्रोसीड करा दें एक बार। नहीं, वो जरूरी है, वो जरूरी है। जी जी रावत जी, 1 मिनट कम। हाँ जी जी फाइल की तो मेरे पास एक मैसेज आया जी, फिर आपने जो पीडीएफ की फाइल मुझे बना के भेजी है, वो आपकी लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट पे नहीं होनी चाहिए। तो आई कॉल द गए जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, मैंने कहा भाई इसमें ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घुमाने का एक ऑप्शन होता है, आप उसको घुमा दो, आप पोर्ट्रेट साइड लैंडस्केप में लैंडस्केप कन्वर्ट हो जाती है। बेसिक चीजें जनरल, ये 3 दिन पहले की बात करो तो बेसिक चीजें हम सीखेंगे ना तो आराम से। मुझे भी किसी ने बताया है, तो वही कहते ब्रेन स्टॉर्मिंग उसको कराएं, जितना प्रैक्टिकली हम उसके अंदर सीखते जाएंगे, अपना भी सीखते जाएंगे। जी जी बिल्कुल कमल जी। एक लाइन में अमित जी के पास जाना चाहूंगी, मेरे पास 1 ही मिनट रख। अमित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी अमित जी।
जैसा अभी कमल जी ने कहा कि एक ट्रेनिंग उसके लिए सेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए एक ट्रेनिंग सेशन उसके लिए। जी ट्रेनिंग जरूरी है और गवर्नमेंट या बार एसोसिएशन हमारी जो भी है उसको सपोर्ट दो चीजें निकल के आई हैं जो मैं समझ पा रही हूँ आप सभी लोगों से। एक टेक्निकल ट्रेनिंग को आप एक्सपेक्ट करते हो, चाहे बार एसोसिएशन, बार काउंसिल या सरकार। आर्थिक मदद, क्योंकि 80% जो हमारा वकील वर्ग है वो इतना आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतनी जल्दी इतना सेटअप। एक कंप्यूटर 50,000 का आता है, एक मोबाइल भी 15-20 हजार से शुरू होता है, लैपटॉप, फोटोकॉपी मशीन, आपको तमाम फैक्स मशीन या और कई सारी चीजें। इस पूरे सेटअप को स्टार्ट करने में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, या फिर जैसा रावत जी ने कहा कि ये एक रिवॉल्यूशन है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना चाहिए, अनुज जी ने भी कहा एक्सेप्ट भी करना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। लेकिन एट रैंडम ड्यू टू दिस कोरोना काल, ड्यू टू इमीडिएट ऑब्जर्वेशन ऑफ